अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। बताइए। सबाना जी पूछ रहे हैं आज कौन सा दिन है आप सबका। तो चैट बॉक्स में रेगुलर मीटिंग हो रही है, हमारी जो ट्रेनिंग है उसकी ट्रेनिंग है हमारी, फूड एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ट्रेनिंग्स। और डेली बेसिस पर हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो काफी लोग रेगुलर हैं यहाँ पर, रेहाना जी रेगुलर है, परवीन जी रेगुलर हैं। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है आप सबका। जब आप इतनी अच्छी लर्निंग ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छा है। मजहर खान भी जुड़ गए हैं आज, वेरी गुड मजहर खान भाई। जायदा जी जुड़ गए हैं, आबेदा जी जुड़ गए हैं, परवीन जी, मोहसिना जी, सुरैया पठान भी आ गए हैं, वेरी गुड। शबनम खातून जी, सीमा लहरी, अरमान शेख, आरिफा शेख, साजिदा जी आ गए हैं। तो जब आज आप सब लोग आ गए हो, हमीदा जिना है, फिजा सूरती है, फिरदौस जी है, और नेक्स्ट असलम चीपा हैं, नसरीन शेख हैं, परवीन कामिल शेख है, शाहजहां अंसारी हैं। ओके। तो अब जब आप इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स ले रहे हो, तो अभी तक जो हमने सीखा है पहले उसका हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अब तक हमने कितने सारे हॉर्मोन्स सीख लिए हैं। तो अभी तक हमने जब सबसे पहले स्टार्ट किया था डे 17 को, तो हार्मोन इम्बैलेंस है। मतलब ज्यादातर ये सवाल होता था कि डॉक्टर के पास आप जब भी जाते हो तो डॉक्टर क्या कहता था, आपके हार्मोन इम्बैलेंस हैं। तो मैंने एक एक दिन करके आपको समझाना स्टार्ट किया। तो इंसुलिन हार्मोन को समझा हमने, उसका भी रिकॉर्डिंग है आपके पास। ग्लूकागॉन हार्मोन के बारे में समझा। फिर हमने स्ट्रेस हार्मोन के बारे में समझा। एड्रेनलिन हार्मोन शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हार्मोन होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हार्मोन होता है। फिर हमने सीखा इसके बाद दो हार्मोन, डोपामिन के बारे में और सेराटोनिन के बारे में। फिर हमने उसके बाद देखा ग्रोथ हार्मोन को। फिर हमने देखा हंगर हार्मोन जैसे कि ग्रेलिन एंड लेप्टिन। और आज जब डे 26 है, तो बहुत ही पावरफुल हार्मोन है जिसका नाम है थायराइड। तो अब थायराइड हार्मोन को आप लोगों को समझना है कि थायराइड हार्मोन में ऐसा तो क्या है। ज्यादातर फीमेल्स को और बहुत सारे लोगों को थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम होती है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये थायराइड जो है ये क्या है। तो थायराइड इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म का इंजन। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो बॉडी में एनर्जी यूज होता है, अगर थायराइड होगा तो इंजन आपका अच्छे से काम करेगा। और उसका क्या काम है वो भी देख लेते हैं। कैलोरीज बर्न स्पीड में कंट्रोल करता है। कैलोरीज बर्न स्पीड कंट्रोल करता है मतलब आपका बॉडी कितना यूज होगा और कितना एनर्जी यूज नहीं होगा, वो सारा काम थायराइड हार्मोन का होता है। जैसे कि एक एयर कंडीशनर हमारे घर में होता है और उसका होता है ये रिमोट। तो पूरे एसी को जो टेम्परेचर पूरे रूम का होता है उसको मेंटेन करने के लिए एक रिमोट हमारे पास होता है। हम टेम्परेचर को कम और ज्यादा करते रहते हैं। अब यहां पर क्या लिखा है समझिए। दो हार्मोन होते हैं जिसका नाम है T4 एंड T3। जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट करवाओगे, उस ब्लड टेस्ट के अंदर आपको ये तीन चीजें दिखेगी। पहले नंबर पर दिखेगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और उसके बाद आपको दिखेगा T3 एंड T4। अब ये क्या होता है, ध्यान से आप समझिए। तो T3 ही फैट बर्न करता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि जो थायराइड T3 है वो फैट बर्न करता है। और हाइपोथायराइड, जिन लोगों का T3 कम होता है, वो लोग फैट ज्यादा बढ़ा लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल और लो एनर्जी उन लोगों का रहता है। और जिन लोगों का T3 हाई होता है, तो हाइपर थायराइड बोलते ना, सूखने वाला थायराइड और एक गीला वाला थायराइड, ये सब टेक्निकल लोकल वर्ड्स है।
आपके लिए दो टेक्निकल वर्ड होते हैं। एक होता है हाइपोथायरॉइड, एक होता है हाइपरथायरॉइड। जो हाइपोथायरॉइड जो होता है, हाइपोथायरॉइड जिसमें T3 कम होता है, उन लोगों का वेट ज्यादा बढ़ता है। और जिन लोगों का हाइपर थायराइड होता है, मतलब हाई T3 होता है उन लोगों का, तो फैट का जो वेट होता है वो जल्दी से कम होता है, प्लस उनका मसल लॉस भी होता है। वो लोग एकदम सिंगल हड्डी आप लोगों को दिखेंगे। तो अब सवाल उठता है, वाई थायराइड वीक? अब थायराइड जो हार्मोन है वो तो होना चाहिए कैसा? नॉर्मल। तो अब देखते हैं कैसा होना चाहिए। अब वो क्यों वीक हो जाता है थायराइड हार्मोन? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल हमने देखा, एड्रेनलिन हार्मोन हमने देखा, लो प्रोटीन, खाने के अंदर प्रोटीन मिलता ही नहीं है। अभी आप सब लोग बहुत अच्छे नसीबदार हो, इतना ज्यादा प्रोटीन खा रहे हो। पूरी दुनिया में लोगों को प्रोटीन नहीं मिल रहा है। लोगों का विटामिन डी जो होता है बहुत कम होता है, आयोडीन की कमी होती है, सेलेनियम की डेफिशिएंसी होती है, पुअर गट हेल्थ, उन लोगों का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है, मतलब उनके बॉडी के जो सेल होते हैं, उनके बॉडी के सेल ही उन्हें डैमेज कर देते हैं। फिर क्या होता है, टेस्ट में सिर्फ TSH मत देखो। काफी लोग थायराइड का टेस्ट कराते हैं, तो सिर्फ TSH मत देखो, आपको T3 और T4 दोनों को समझना है। T3 इंपॉर्टेंट है फैट बर्निंग के लिए, फैट लॉस के लिए। चार एक्शंस हैं। क्या करना होगा आपको? सबसे पहले हाई प्रोटीन डाइट, हर खाने में आपको हाई प्रोटीन खाना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब अभी आप एक्सरसाइज अगर करोगे तो बहुत अच्छा है, जिससे थायराइड हार्मोन बहुत अच्छा हो जाएगा। पर अगर आप चलते भी हो अगर, तो बहुत फायदा आप लोगों को मिलेगा। इस वजह से 10,000 स्टेप्स का कहा जाता है कि 10,000 कदम आप चलो। स्ट्रेस कम लीजिए और स्लीप का इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। लेट सोते हो, जल्दी सोना पड़ेगा, ज्यादा आराम करना पड़ेगा। कौन सा खाना है जो आप खाओगे तो फायदा मिलेगा? तो सबसे पहले पिंक सॉल्ट का आप लोगों को यूज करना है। पिंक सॉल्ट, सी फूड का यूज करना है, जिससे आयोडीन की जो कमी होती है वो मिल जाएगा। आप ब्राजील नट खा सकते हो, सेलेनियम उसके अंदर होता है। पंपकिन सीड, जिंक उसमें से आप लोगों को मिल जाएगा, वो आप खा सकते हो। या फिर ये सारी चीजों को, पिंक सॉल्ट को, ब्राजील नट को, पंपकिन सीड को दही के अंदर डाल के आप पूरा एक मिक्स सैलेड बना के, फिश का या फिर आप प्रॉन्स का या फिर आप एग का या चिकन का या मटन का ऐसा सैलेड बना के खाइए। और क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है जिन लोगों को थायराइड है? तो एक्सेस शुगर, हर जगह प्रॉब्लम है। शुगर ज्यादा नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, सीड ऑयल, जैसे कि जितने भी सीड्स हैं उसका ऑयल आपको यूज नहीं करना है। सनफ्लावर ऑयल सब लोग खाते हैं, जो नहीं खाना है। ओवर ईटिंग नहीं करना है, मेटाबॉलिज्म उससे खराब हो जाता है। ओवर ट्रेनिंग, ज्यादा स्ट्रेस में नहीं करना है, टेंशन में नहीं आना है। तो आप सब लोगों के लिए फाइनल मैसेज है, थायराइड वेट गेन का रीजन नहीं है। लाइफस्टाइल थायराइड को वीक बनाती है। हम थायरो मेटाबॉलिज्म वापस ऑन कर सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, सब लोग आप पॉइंट्स को ये नोट कर लेना। इसका रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए टी टाइप करके किन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, किन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है। तो सबाना शेख, तो आपको मैडम समझ में आ गया क्यों आपका टेम्परेचर ज्यादा है और क्यों आपका वेट कम नहीं हो रहा है, क्यों वेट बढ़ रहा था। शाहजहां अंसारी, तो शाहजहां जी आप क्यों 128 किलो पे पहुंच गए थे? ये थायराइड की वजह से आपका बॉडी एनर्जी को यूज कर ही नहीं रहा है।
आप सब लोगों की पैसों की एनर्जी यूज हुई थी। आप सब लोगों की पैसों की एनर्जी दो जगह पे यूज हुई थी। सबसे पहली एनर्जी यूज हुई थी 2016 के अंदर, जब आया था नोटबंदी। तो सारा स्टोरेज वाला पैसा जो था, गवर्नमेंट ने नोटबंदी करके निकाल लिया था। और दूसरा पैसा निकला था आप सब लोगों का, जब लगा था 2020 में कोविड के अंदर लॉकडाउन। तो ये दो रीजन की वजह से आपकी बॉडी की एनर्जी, पैसों की जो थी आपकी, वो निकल गई थी। तो इसी तरीके से जब आप लगा दोगे गोदरेज का ताला, आप क्या लगा दोगे मुंह के ऊपर? गोदरेज का ताला। तो जब गोदरेज का ताला लग जाएगा, तो पड़ी हुई जितनी भी एनर्जी है फैट की, रोज निकलती जाएगी। क्योंकि नया फालतू का खाना तो आएगा बॉडी के अंदर बिल्कुल भी नहीं। तो आपका फैट बहुत अच्छे से यूज होता जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आप सब लोगों ने बताया है थायराइड की प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर सबाना शेख को थी और शाहजहां अंसारी को थी। तो जायदा खेड़ा वाला आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्यों जल्दी सोना है, क्यों ध्यान रखना है। परवीन जी क्यों स्ट्रेस नहीं लेना है। परवीन मेमन क्यों लाइफस्टाइल सुधारना बहुत जरूरी है। मुजीब भाई कुरैशी क्यों आपका वेट बढ़ गया था, इतना सारा टेंशन होता था। असलम छीपा, यहाँ पर सबाना छीपा, आपको थायराइड था, मल्टीपल प्रॉब्लम थी, रात को जागते थे आप, दिन में सोते थे, इम्बैलेंस पूरा सिस्टम बिगाड़ रखा था। तो अभी लाइफस्टाइल सही हो रही है। नसरीन शेख क्यों आपका स्ट्रेस की वजह से वेट बढ़ा था और आपका हार्मोन कम हो गया था थायराइड का, और आप मोटे हो गए थे। सुरैया पठान, आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो जितना ज्यादा आप सुरैया जी शांत रहोगे ना, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और आप क्या बोलते हो, लोग शांत नहीं रहने देते। तो सुरैया जी क्या करना पड़ेगा आपको? आपको नसरीन जी की तरह, मैं चाहता हूं सुरैया जी कि आप नसरीन जी से बात करो, या नसरीन जी आप सुरैया जी को समझाओ कि दिमाग को कैसे सेट करना होता है, माइंड को। तो आपको सुरैया जी बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। रेहाना जी आज आपको समझा दिया था, जल्दी से फैट लॉस करना है, ये पूरा तरीका है। माहिरा बलोत्रा जी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि बॉडी में जगह ही नहीं थी वेट को रखने की, इतना ज्यादा वेट बढ़ रहा है। नजमा पठान, क्यों आपका डिप्रेशन एंजाइटी जा रहा था? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर फैट बढ़ाने की कैपेसिटी ही खत्म हो गई थी। शाहजहां अंसारी का ऑलरेडी बता दिया। फिजा सुरती के हाथ खराब हो गए थे, क्यों हाथ हो गए थे? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस था, सारा मेटाबॉलिज्म खराब था। फिरदौस जी का बहुत ज्यादा दिक्कत था, अभी फिरदौस जी बहुत अच्छे हो रहे हैं। हमीदा जीना, क्यों दिक्कत होती थी, फैट क्यों बढ़ता था, क्या था, आपको पता चल चुका है। साइमा शेख, अभी आप एग डाइट कर रहे हो, उससे क्या होगा? गोदरेज का ताला लगा दिया है, जिसके पास चाबी है ना वो ताले की, वही खोल सकता है। तो एग के पास साइमा जी चाबी है, बस वो जब एग दिखाओगे तो मुंह का ताला खुल जाएगा, खाना अंदर खाओ और ताला लगा दो, बंद कर दो। ऐसो कुरैशी, आपको भी जरूरत है ये ताले की। और साजिदा जी तो अभी तैयार है बिल्कुल सैटरडे से फास्ट प्लान के लिए। तो साजिदा जी ने अभी पिछले एक महीने से बहुत अच्छी मेहनत करी है साजिदा जी आपने, बस इसी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो। एक बात बहुत अच्छी लगी साजिदा जी की, कि साजिदा जी मुंबई गए और वहां पर रबड़ी और जलेबी थी, वो इन्होंने नहीं खाई। तो डाइट पे कंटिन्यू रहे, वेरी गुड, बस इसी तरीके से करते रहो साजिदा जी। आरिफा शेख, आप मैम आपको थायराइड की प्रॉब्लम थी, क्या था, सारा सिस्टम मैंने समझा दिया। सीमा लहरी, मेटाबॉलिज्म आपका खराब हुआ था, इसलिए आप जल्दी जल्दी मोटे हो जाते हो। तो आपको सीमा मेटाबॉलिज्म अच्छा करना है। शबनम खातून, आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा हाई रहता था और आपको कभी भी एजुकेशन नहीं मिला। बिहार के जितने भी लोग हैं ना शबनम जी, वहां पर एजुकेशन की बहुत कमी है, और इसीलिए लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं और एक अच्छे लेवल पर जाते हैं। तो अभी आप बिहार से ट्रेनिंग ले रहे हो, बहुत अच्छी चीज है।
ऐसा जो नॉलेज है वो कहीं नहीं मिल रहा शबनम जी। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आपने अपना 10 kg जितना वेट कम किया है, अभी आप 55 kg पे आ गए हो। 65 kg से आपने स्टार्ट किया था, अभी 55 पे हो शबनम जी। इसी तरीके से करते रहो। रुबीना तलाट, आपका बैली एरिया का आपने जो सवाल रखा था वो मेटाबॉलिज्म की दिक्कत थी, वो धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। और फरीन पिपाड़ वाला, फरीन जी, आपका स्लिप साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत दिक्कत थी। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, मेटाबॉलिज्म अपना स्लिप साइकिल अच्छा कर लो तो फरीन जी बहुत जल्दी से फैट लॉस होगा। और सैयद यास्मीन जी, यास्मीन जी, यहाँ पर आपका इतना सारा जो फैट बढ़ा था बिकॉज ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस। तो यहाँ पर आपको मैडम बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा यास्मीन जी। जमीला इंदौर वाला, तो जमीला जी आपको भी जो बोलते हो ना, हमारा कोई रूटीन नहीं है, सब लोग लेट आते हैं, मैं क्या करूं कैसे करूं, आप एक एक पॉइंट पे काम करो, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। सबाना हमदानी, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, मेटाबॉलिज्म अच्छा है, और धीरे धीरे आप इसी तरीके से प्रोग्रेस करते रहो। मुस्तकीमा अंसारी, अभी आपका डायबिटीज का प्रॉब्लम था, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे मुस्तकीमा जी, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। और रुकैया को कहना कि यूट्यूब के ऊपर सर का चैनल है अशरफ अंसारी, 600 से ज्यादा वीडियो है वहां पर। तो मैं आप सब लोगों से एक ही बात बोलता हूं, ज्यादा मेरी वीडियो को सुनो। जितना ज्यादा वीडियो को सुनोगे उतना ज्यादा आपको प्रोग्रेस मिलेगा। हिना पठान, आप सब लोगों के साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो। और यहाँ पर शकील चौहान, शकील चौहान का तो आप लोगों ने देख ही लिया, कैसा जबरदस्त रिजल्ट लाके दिया है। पूरा एक मतलब 5 से 7 साल जवान हो गए हैं शकील चौहान। और शिवम पाल यहाँ पर है, A1 फिटनेस का जो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, और ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स का आप लोगों को डिलीवरी देना आता है उनको। और कुछ चैट बॉक्स के अंदर मैसेज आए हैं, सर पॉइंट टू पॉइंट 1 to 10 PDF सेंड करना नोट्स करने के लिए। मैडम इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, जब आप सुनोगे मिल जाएगा, अभी पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। और पूरा 330 दिन का जो इसका PDF रहेगा, 30 तारीख को आप लोगों को ज्वाइन होना है, जिसमें मैं RAS एक बात है आप लोगों को समझानी है। और RAS सिखा के मैं आप लोगों को दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने का ट्रेनिंग्स आप लोगों का स्टार्ट करूंगा, जिससे आप सब लोग और ज्यादा आगे बढ़ोगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से आप सब लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड करी। हमारे 26 दिन पूरे हो गए हैं, बस सिर्फ अब 4 दिन बाकी हैं। और कल के दिन में 3 बजे हम मिलेंगे ICM के अंदर। और कल ICM बहुत जबरदस्त होने वाला है, 2-3 अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने मैं करने वाला हूं। तो अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर। जिन लोगों का भी ऑर्डर करना बाकी है बुकिंग अभी तक, वेबसाइट से या फिर QR कोड से आप कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।